हेलो नमस्कार, स्वागत है एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। टेंथ क्लास के मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता से लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है प्रायिकता से। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं इससे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले प्रायिकता देखेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता के मतलब होता है संभावना, कोई भी घटना घटने की संभावना क्या है, मतलब उसी को प्रायिकता बोलते हैं। कल जिसे कहने का मतलब यह है कल बारिश होगी, इसकी संभावना कितना है, यही प्रायिकता कहलाता है। और प्रायिकता जीरो से लेकर 1 के बीच में ही होता है। अगर हम कहें कि कल कोई भी घटना घटना ये असंभव है, संभव है ही नहीं कोई घटना घटे, तो उसको हम लोग जीरो कहेंगे। अगर कहेंगे कल घटना घटेगा ये निश्चित है, निश्चित प्रायिकता को ही 1 कहते हैं। जो काम निश्चित होना है उसको 1 कहेंगे और जो असंभव है उसको 0 कहेंगे। बाकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो हम लोग सबसे पहले पासा की बात करेंगे। और प्रायिकता का मतलब होता है जब प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका कि ऊपर आने की संभावना को ऊपर रखेंगे, और कुल संभावना को नीचे रखेंगे। आने की प्रायिकता को ऊपर रखेंगे और कुल संभावना यानी कुल प्रायिकता को नीचे रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहले पासा की बात कर रहा है। तो पासा जो होता है वो 1 से लेकर 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 तक पासा में लिखा हुआ रहता है। अगर हम पासा फेंकते हैं तो ये 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लें कि एक पासा फेंका गया है, 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 ऊपर और टोटल 6 है तो 6 नीचे। 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 ऊपर और 6 नीचे, 1 ऊपर और 6 नीचे। 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, कुछ भी पूछेगा। अगर सिंगल डिजिट की बात कर रहा है तो 1/6 हो जाएगा, इसलिए कि सिंगल डिजिट 4 एक ही गो है, 5 एक ही गो है इसमें, और टोटल 6 है। लेकिन हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें अभाज्य संख्या कितने होते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है। तो एक पासा में 2 3 5 ये सब अभाज्य संख्या है, तो टोटल 3 गो अभाज्य संख्या है। और कुल पासा में 6 होता है, तो 3/6 बराबर 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 सिक्कों की उछाल में 2 सिक्का उछाला गया है, दोनों पे पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम एक सिक्का की अगर बात करें तो एक सिक्का में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अगर सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल है 2 और हेड आने की प्रायिकता कहेगा तो भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता कहेगा तो भी 1/2। लेकिन जब 2 सिक्का की बात आता है तो 2 सिक्का में अगर हम बनाएं कि क्या आ सकता है, तो या तो दोनों पे हेड आ जाएगा या दोनों पे टेल आ जाएगा, या एगो में हेड आएगा और पहला में हेड आएगा दूसरा में टेल आएगा, या पहला में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों पे पट, तो दोनों पे पट कोई एक ही जगह दोनों पे पट है, तो 1/4 टोटल 4 है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होता है। एक ध्यान रखना कि प्रायिकता 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता कभी 0 से कम नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है। और ये भी कह सकते हैं कि 100% से भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रायिकता 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर परसेंट में रहेगा तो 1 से लेकर 100% के बीच में रहेगा। अगर भिन्न में रहेगा तो जो अंश है वो हमेशा कम रहेगा, अंश कम रहेगा और हर ज़्यादा रहेगा, यही प्रायिकता होता है। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है।
तो -7 कभी नहीं हो सकती है, इसलिए कि माइनस में है मतलब 1 से भी कम है, तो ये नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, अगर निश्चित घटना है तो 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ये सब 0 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक चीज यानी एक हेड हो, यानी एक पर हेड आए। तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो दोनों पे हेड आने की संभावना भी हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड। यानी कहने का मतलब करा कम से कम एक पर हेड आना है, कम से कम एक पर हेड आना है, तो ये 3 जगह होगा जो कि एक पर हेड रहेगा। मात्र जो दोनों पे टेल होगा, दोनों पे टेल होगा, इसको छोड़ा करके बाकी तीनों पर कहीं ना कहीं हेड आपको मिलेगा। तो टोटल 3 ऊपर और टोटल 4 होता है, तो नीचे 4, यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो 3 या 4 प्राप्ति करने की प्रायिकता क्या होगी। 3 या 4, तो एक पासा में 1 से लेकर 6 तक रहता है, जिसमें 3 या 4 आए, तो 3 या 4 यानी 2 में से कोई भी एक आ जाएगा, तो आने की प्रायिकता 2 है और टोटल प्रायिकता 6 है, यानी ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3, तो आपका आंसर है ए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो किसी घटना ई के लिए कौन सा इसमें सही है, तो कह रहा है 1 नंबर ऑप्शन में कह रहा है PE 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, तो ये गलत है। उसके बाद कह रहा है 0 से कम है, तो 0 से कम भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये भी माइनस में है, यानी कि ये भी कह रहा है कि 0 से कम है, तो ये भी गलत है। यानी कोई भी घटना घटा और घटना नहीं घटा, दोनों को अगर बीच में प्लस करते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं, तो वो 1 के बराबर होगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे को पास होने की संभावना अगर 20% है, तो फेल होने की संभावना 80% होगा। यानी 80% और 20% मिलाकर 100% यानी 1 हो जाएगा। तो PE + PE- दोनों मिला करके 1 होगा, और यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या है। तो सिक्का में या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, चीत आने की प्रायिकता कहेगा तो भी 1/2, और पट आने की प्रायिकता कहेगा तो भी 1/2 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 2 गो में पट आना है, कम से कम 2 गो पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर हम 3 सिक्का उछालते हैं तो पूरा संभावना क्या बनता है, या तो तीनों पे हेड आ जाए, या 2 में हेड आए, 1 में टेल आए, या पहला में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर तीसरा में हेड आ जाए। यानी टोटल 8 संभावना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संभावना बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। 2 गो पट देख लेते हैं कि कम से कम 2 गो पट कहाँ है। तो यहाँ देखिए कम से कम, हालांकि 3 पट हैं, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कम से कम 2 पट है। तो कम से कम 2 पट ये हो गया, कम से कम 2 पट यहाँ भी है, और कम से कम 2 गो पट यहाँ भी, यानी 2 गो हेड यहाँ भी है, और कम से कम 2 गो हेड यहाँ भी। यानी कहने का मतलब 4 गो जगह हेड है कम से कम 2 बार। तो टोटल 4 और कंप्लीट, यानी टोटल प्रायिकता कितना होता है। तो 3 सिक्का में 2 पे पावर 3 बराबर 8, टोटल 8 पर होता है। तो 4/8 यानी हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो आइए 1/2 आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की संभावना क्या है, यानी प्रायिकता क्या है। तो अधिक से अधिक एक चित आना है। तो 3 सिक्का उछालने पर टोटल प्रायिकता 8 होता है, यानी 2 पे पावर 3 बराबर 8, यानी टोटल प्रायिकता 8 होता है। लेकिन आने की जो संभावना है वो एक चित, कम से कम एक चित आना चाहिए, यानी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक चित आना चाहिए। यानी ये जो है आपका 3 गो हेड है, यहाँ पे एक भी चित नहीं है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक ये भी हो जाएगा, अधिक से अधिक होना चाहिए। यहाँ भी एक चित है, यहाँ भी एक चित है, और यहाँ भी एक चित है, यानी टोटल 4 जगह आपको मिलेगा। तो टोटल 4 और नीचे हो जाएगा 8, यानी 4/8, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा को फेंका गया एक साथ, दोनों पर समान संख्या आना है, तो दो पासा को फेंकने पर 6 का स्क्वायर यानी टोटल संभावना 36 यानी टोटल 36 बनेगा। और दोनों पर समान कहाँ कहाँ आ सकता है, तो हो सकता है दोनों पर एक एक आ जाए तो एक जगह, हो सकता है दोनों पर दो दो आ जाए तो दो जगह हो गया, दोनों पर तीन तीन आ जाए, दोनों पर चार चार आ जाए, या दोनों पर पाँच पाँच आ जाए, या दोनों पर छः छः आ जाए। यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जगह होगा। 6 बार ऐसा हो सकता है कि दोनों पर समान संख्या आ जाए, तो टोटल ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 36। यानी इसको काटेंगे तो 1/6, तो आपका आंसर है बी 1/6। क्वेश्चन नंबर 11 असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना, जो घटना संभव ही नहीं हो तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। और कहेगा घटना निश्चित हो यानी वो घटना 100% घटने ही वाली है, तो घटना निश्चित का होता है प्रायिकता 1। लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा 11 का सी 0। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 होती है या फिर 100% कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या, तो एक पासा में सम संख्या कितने होते हैं, तो 2 4 6, सम संख्या होते हैं 3, तो ऊपर लिखेंगे 3। और टोटल एक पासा में 6 होता है तो नीचे 6, यानी 1/2 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। सम संख्या भी 1/2 हो जाएगा। विषम संख्या, विषम संख्या भी 1 3 5 होता है, 1 3 5 यानी विषम संख्या भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी हो जाता है 2 3 5 यानी वो भी 1/2। यानी आप विषम संख्या कहें, सम संख्या कहें या अभाज्य संख्या कहें, एक पासा में वो 1/2 ही उसका आंसर होगा। अगर भाज्य संख्या कह रहा है, भाज्य संख्या कह रहा है तो भाज्य संख्या 4 और 6 होता है, यानी ये 2/6 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। सिर्फ भाज्य संख्या पूछेगा तो 1/3 हो जाएगा, बाकी 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। 6 आने की प्रायिकता, तो एक पासा में 6 एक ही बार होता है यानी एक ही जगह 6 होता है, तो 1 और बटा टोटल प्रायिकता 6 है तो टोटल 6 यानी 1/6 आपका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक पासा को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पूरे 1 से लेकर 6 तक में एक ही को 4 होता है, तो 1 और आने की टोटल संभावना 6 होता है तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक तक खुदे हुए हैं। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 आने की प्रायिकता, तो एक पासा में यानी 2 एक ही जगह होता है, 2 एक ही जगह होता है तो 1 और टोटल प्रायिकता यानी टोटल संभावना आने की है 6, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता। 5 से कम, तो 5 से कम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यानी 5 से कम आना है तो 4 तक आ सकता है, तो 4 और बटा टोटल 6 है तो नीचे 6, 4/6 यानी 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो पीई बराबर यानी पीई प्रायिकता ई बराबर क्या होगा। 6 से ऊपर आने की बात कर रहा है तो टोटल 6 ही तक होता है, तो 6 से ऊपर कुछ होता नहीं है, तो 6 से ऊपर आना असंभव है। 6 से ऊपर आना असंभव है तो ये घटना असंभव को 0 मानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता यानी 5 पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है, इसमें 5 एक ही बार होता है, एक ही जगह 5 होता है, तो 1 और कुल संभावना 6 है तो 6, तो 1/6 यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता, यानी दोनों पासा को फेंके हैं, दोनों पासा को मिला करके 10 होना चाहिए, ऐसी प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पासा को मिला करके यानी हम कह सकते हैं कि जब दो पासा को फेंकते हैं तो एक पासा में 6 होता है, तो दो पासा में 6 का स्क्वायर यानी टोटल 36 प्रायिकता होता है, टोटल 36 संभावनाएं होगी।
तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 10 योगफल 10 कहाँ कहाँ आ सकता है। हो सकता है पहला पे 6 आ जाए और दूसरा पे 4 आ जाए, तो भी 6 और 4 10 हो जाएगा। हो सकता है पहला पे 5 आ जाए, दूसरा पे भी 5 आ जाए, तो भी 10 हो सकता है। हो सकता है पहला पे 4 आ जाए, दूसरा पे 6 आ जाए, यहाँ भी 10 हो जाता है। यानी दोनों का योगफल 10 हो रहा है 3 जगह, पहला पे 6 दूसरा पे 4, पहला पे 5 दूसरा पे भी 5, या पहला पे 4 और दूसरा पर 6, तीनों मिलाकर के भी 10 आ रहा है। यानी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो आने की प्रायिकता 3 है, आने की प्रायिकता 3 है, और टोटल प्रायिकता 36 है। टोटल प्रायिकता 36 है, यानी 3/36 करेंगे तो हो जाएगा 1/12। तो आपका आंसर सी है 1/12। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ी संख्या मात्र एक ही गो है 6, 5 से बड़ी संख्या एक ही गो है 6, तो 1 और टोटल प्रायिकता है टोटल 6, यानी 6 1/6। आपका आंसर हो जाएगा बी 1/6। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी थैले में 8 लाल गेंद है, 2 काले गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है। यानी कुल की बात करेंगे तो 8 लाल है और 2 काले हैं, 8 2 10 और 5 सफ़ेद हैं, यानी टोटल आपका 15 गेंद है। एक थैले में टोटल 15 गेंद है। तो कह रहा है एक थैले से यानी यादृच्छ निकाला जाता है, यादृच्छ मतलब बिना देखे उस थैले से एक गेंद निकाला जाता है। तो उस गेंद को काला ना होने की प्रायिकता क्या है। अगर बिना देखे हम उस थैले से एक गेंद निकालते हैं तो काला नहीं निकलना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। काला नहीं निकलना चाहिए। अगर काला नहीं निकलना है तो हो सकता है वो लाल निकले या सफ़ेद निकले, लेकिन काला नहीं निकलना चाहिए। तो लाल और सफ़ेद, लाल है 8 और सफ़ेद है 5, यानी 8 5 13, इस 13 में से ही कोई एक निकलना है। तो आने की प्रायिकता हो गया 13 और कुल प्रायिकता है 15, तो हो जाएगा आपका आंसर 13/15, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे तथा 8 काले गेंद है। यानी 5 लाल गेंद है, 8 सफ़ेद गेंद है, 4 हरे गेंद है और 8 काले गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी थैले से निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। तो उसे हरा ना होने की प्रायिकता क्या है। यानी वो गेंद हरा नहीं निकालना चाहिए, ऐसी प्रायिकता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं 8 5 13 4 17, 17 और 8, यानी टोटल 25 गेंद है। टोटल गेंदों की संख्या 25 है, तो टोटल गेंद 25 है और उसमें से जो हम एक गेंद निकाल रहे हैं वो हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं होना चाहिए तो क्या हो सकता है उसमें से। तो हो सकता है लाल हो तो 5 गो लाल है, हो सकता है सफ़ेद हो तो सफ़ेद 8 गो है और काला 8 गो है। यानी 8 8 16 5 21 गो में से ही कोई निकलना चाहिए। यानी अगर हरा नहीं निकलना है तो 21 गो में से ही कुछ न कुछ निकलना चाहिए। तो आने की प्रायिकता 21 है और कुल प्रायिकता 25 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21/25, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, एक थैले में 6 लाल गेंद है, यानी कि लाल की बात कर रहा है, लाल गेंद है 6, थैले में लाल गेंद 6 है, कुछ नीली गेंदें हैं, कुछ नीली गेंदें हैं। थैले से नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। यानी नीला गेंद निकालने की जो हम प्रायिकता देखते हैं वो लाल गेंद से दुगनी है। तो नीला गेंदों की संख्या भी दुगनी होनी चाहिए। तो नीले गेंद की संख्या क्या, जब लाल गेंद से दुगनी प्रायिकता से नीला गेंद निकल रहा है, मतलब नीला गेंद की संख्या भी लाल से दुगनी होगी। तो लाल गेंद है 6, तो नीला गेंद हो जाएगा 6 दूनी 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है तो उसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। तो एक पत्ता में यानी एक ताश के पूरे पत्ते में 52 को होता है और 52 में 13 लाल पान होता है और 13 काला पान होता है। उसके बाद 13 चीनी होता है और 13 ईंट होता है। यानी टोटल 13 13 13 और 13, यानी टोटल 4 भागों में बटा हुआ रहता है। और सभी में एक एक रानी, एक एक यानी एक एक बेगम, एक एक गुलाम और एक एक बादशाह। सभी में एक एक रानी यानी एक एक गुलाम, एक एक बादशाह और एक एक बेगम होता है। यानी टोटल 4 बेगम,
टोटल 4 बेगम होता है। तो 4 बेगम में 2 बेगम काली, 2 बेगम काली और 2 बेगम लाल होता है। 4 बेगम में 2 बेगम लाल और 2 बेगम काली होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लाल रंग की रानी यानी लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग की तो 2 ही को लाल होता है और 2 को काली होता है, टोटल 4 ही को बेगम होता है। तो टोटल आने की प्रायिकता 2 है और टोटल ताश में 52 को होता है। तो 2/52 यानी 1/26 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है घटना यानी घटना ई डैश और घटना ई की क्या कहलाती है। तो ई डैश जो है ई की पूरक कहलाती है, यानी पूरक, एक दूसरे के पूरक घटना है ये। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सामान्य वर्ष में 53 सोमवार यानी हालांकि 52 सोमवार होता है, यानी 365 दिन में 52 सोमवार होता है। और हम ये कह सकते हैं 52 सोमवार और प्लस 1 दिन, यानी 52 सोमवार प्लस 1 दिन कह सकते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो ये एक दिन जो है वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक दिन सोमवार ही हो, यानी 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है वो एक दिन। तो कह रहा है वो सोमवार होना चाहिए, यानी 53 सोमवार होना चाहिए, यानी ये भी जो एक दिन बचा वो भी सोमवार ही आए। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो 1 और टोटल 7 दिन होता है, तो 7 यानी नीचे 7 यानी 1/7 इसका संभावना होगा, यानी 1/7 इसका प्रायिकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता। तो लाल पान का इक्का निकालना है। अब लाल पान में भी एक ही इक्का होता है, काला पान में भी एक ही इक्का होता है, और इसके बाद चीरी में भी एक ही इक्का होता है। तो सभी में एक एक इक्का होता है। यहाँ कह रहा है लाल पान का इक्का, तो लाल पान में मात्र एक इक्का होता है। तो 1 और टोटल पत्ता है 52, तो नीचे हो जाएगा 52, 1/52 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक थैले में 3 उजले गेंद हैं, 4 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, यानी 3 उजला, 4 लाल और 5 काली, टोटल 12, 5 4 9 3 12, टोटल 12 गेंदें हैं एक थैले में। अब कह रहा है यादृच्छा एक निकाला जाता है, यानी बिना देखे एक गेंद उसमें से निकाला जाता है। तो निकाले गए गेंद के ना काला हो और ना उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। अब 12 गेंद है जिसमें से 3 गो उजला है, 4 गो लाल है, 5 गो काला है, और उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। और वो गेंद जो निकाला जा रहा है वो ना ही काला होना चाहिए ना ही उजला होना चाहिए। तो ना ही काला और ना ही उजला, तो होना क्या चाहिए। तो सिर्फ लाल होना चाहिए। कहने का मतलब यही कि सिर्फ लाल होना चाहिए, और लाल सिर्फ 4 ही गो हैं, यानी इसी 4 गो में से कोई ना कोई एक निकलेगा। तो आने की संभावना 4 है, कुल संभावना 12 है। तो 4/12 यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक थैले में 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं, 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं। लाल गोली निकालने की प्रायिकता। अब लाल एक थैले में 3 गो काली है, 4 गो लाल है, और बिना देखे निकालना है उसको, और वो लाल गोली निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गोली निकालना है, तो लाल गोली 4 है, यानी आने की प्रायिकता 4 है, और कुल 4 और 3 7 है, काली गोली भी उसी में है, तो 4 और 3 7 है, तो 4/7 आपका आंसर हो जाएगा डी, 4/7। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक थैले में 5 उजला 7 लाल, यानी 5 उजला और 7 लाल गोलियां हैं। तो लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 5 गो उजला है, 7 गो लाल है, यानी टोटल 12 गोली है, टोटल 12 गोली है। तो कह रहा है लाल गोली, तो लाल है कितना, तो 7 लाल गोली है। तो थैले से, हाँ अगर थैले से निकालना है तो 7 गो लाल गोली है, तो लाल निकालने की प्रायिकता तो 7/12, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 33 एक थैले में 10 उजली है, 15 काली गोलियां हैं, 10 उजली है, 15 काली गोलियां हैं। यादृच्छिक एक गोली निकाली जाती है, तो उजली या काली के निकाले जाने की प्रायिकता या तो उजली निकले या तो काली निकले। और उस थैले में 10 उजली है और 15 काली है, तो उजली और काली ही है, और कह रहा है कि कोई निकले, या तो उजली निकले या फिर काली निकले। तो जब हम हाथ डाल के एक गेंद निकालेंगे तो कोई ना कोई एक निकलेगा, और जो भी निकलेगा या तो उजला होगा या फिर काला होगा, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, यानी संभव, यानी 100% संभव है कि कोई ना कोई निकलेगा। तो ये संभावना 1 हो जाएगी, यानी निकालने की प्रायिकता 15 और 10 25,
और टोटल प्रायिकता भी 25, तो 25/25 यानी 1, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक थैले में 4 लाल गेंद है, 5 काली है, 3 पीले हैं, 5 4 9 9 और 3 12, टोटल 12 है, टोटल 12 है। उसके बाद करा यादृच्छिक निकाली गई गेंद पीली हो इसकी प्रायिकता क्या है। 12 गेंद में पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, तो पीली गेंद इसमें कौन सा है, तो पीली गेंद 3 है, तो 3 को ऊपर रखेंगे, 3/12, तो 3/12 यानी 1/4, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक थैले में 5 गो लाल गेंद है, 4 गो नीली गेंद है, 3 गो हरी गेंद है, यानी एक थैले में 5 4 9 9 3 12, टोटल 12 गेंद है, टोटल 12 गेंद है। उसके बाद थैले से यादृच्छिक निकाला जाता है और एक गेंद निकालने की यानी एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, तो देख लेंगे उस थैले में लाल गेंद है कितना, तो लाल गेंद 5 है, लाल गेंद 5 है, तो 5 ऊपर 12 नीचे, टोटल 12 गेंद है उसमें, तो 12 नीचे यानी 5/12 आंसर, तो 5/12 यानी आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ नींबू ही है उसमें, यह नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। यादृच्छिक एक गोली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये संतरे की महक वाली गोली हो। जब एक थैले में नींबू की ही गोली है, सिर्फ नींबू की गोली है, कह रहा केवल नींबू की गोली है, और उसमें से हम संतरे की गोली कैसे निकाल सकते हैं, तो ये असंभव घटना है। नींबू की गोली के थैले में से संतरे की गोली है ही नहीं है, तो निकलेगा कैसे, तो ये असंभव घटना है, और असंभव घटना को 0 मानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 0 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 100% से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये 67% है, तो ये हो सकता है। 0.3 है, ये भी हो सकता है। 0.05 है, ये भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। 1 से ज़्यादा है यानी 1.01 यानी 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं हो सकता है प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको 1000 बार हम उछाले हैं, परिणामों की बारंबारता इस प्रकार है कि चित यानी हेड जो है 455 बार आया है, हेड 455 बार आया है, और टेल 545 बार आया है। 1000 बार अगर एक सिक्का को उछाले हैं तो हेड 455 बार और टेल 545 बार आया है, तो यानी चित आने की अनुभाविक यानी प्रायिकता क्या है, चित आने की प्रायिकता यानी हेड आने की प्रायिकता, तो टोटल हम उछाले कितना बार हैं, तो 1000 बार, तो टोटल नीचे हो जाएगा 1000। उसके बाद हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा था, हेड कितनी बार आया है, तो 455 बार, हेड आया है 455 बार, 455/1000, तो 1000 से जब हम भागा देंगे 455 को, तो हो जाएगा 0 पॉइंट यानी 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो दाहिने तरफ से 1 2 3, दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.455 आपका आंसर ए हो जाएगा। व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए क्या सत्य है, ई के लिए क्या सत्य पूछ रहा है, घटना ई के लिए क्या सत्य है, तो घटना और नहीं घटना दोनों को मिला करके एक होता है। अगर हमको निकालना है कि कोई घटना घटा है, तो हम निकालेंगे कि 1 - 1 में से कोई घटना नहीं घटा है उसको घटा देंगे, यानी 1 - यानी ई निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि PE निकालना है, तो PE' निकालना है, तो 1 - PE निकालेंगे। अगर PE निकालना होगा तो 1 - PE' निकालेंगे, तो PE और प्लस PE' दोनों मिला के 1 होता है, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की प्रायिकता क्या है, तो ताश के पत्ते से एक कार्ड निकाला जाता है, कह रहा है उसका बादशाह या गुलाम हो, तो ताश के पत्ता की बात कर रहा है सीधे, तो ये टोटल 52 होता है, तो नीचे 52 रखेंगे। और निकाला जाता है, तो निकाला जाता है कौन कौन, तो या तो बादशाह हो या गुलाम हो, तो उसमें 4 बादशाह और 4 गुलाम होता है, 4 बादशाह और 4 गुलाम होता है, तो 4 या तो बादशाह निकले या गुलाम निकले, यानी 4 ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो 4 4 8, टोटल 8 लिखेंगे ऊपर, तो 8/52 ये कटेगा 2, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा ये 13 बार में, 2/13 आपका आंसर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 41, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। बहुत बार पूछा जाता है तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो तस्वीर वाला पत्ता बेगम, गुलाम और बादशाह, बेगम, गुलाम और बादशाह ये 3 गो होता है और ये चारों में 3-3 होता है, तो 4 या 12 टोटल जो है तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है। टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है, तो हम कह सकते हैं 12 को ऊपर रखेंगे, तस्वीर वाला पत्ता निकालना है और टोटल होता है 52 नीचे, तो 52 को नीचे रखेंगे। 12/52 ये कटेगा 4 से 3 बार में, ये कटेगा 4 से 13 बार में, 3/13। आपका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है, एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल 52 है और कह रहा है काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 गो होता है। तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 गो होता है, यानी कह सकते हैं कि बादशाह, गुलाम, यानी बादशाह, बेगम, बादशाह, गुलाम चारों में तीनों होता है ये, तो 4 या 12 टोटल 12 गो होता है और 12 गो में 6 गो लाल होता है, 6 गो काला होता है। 12 गो में 6 गो लाल होता है और 6 गो काला होता है। तो कह रहा है कि काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तो काला रंग का तो 6 ही गो होता है, तो 6/52 तो 6 कटेगा 3 बार 3 से और 52 कटेगा 26 से 2 बार में, तो 3/26, तो 3/26 देखिए है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 20 टिकट जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 20 तक लिखी गई है, 20 गो टिकट है, 1 से लेकर 20 तक लिखा गया है। यादृच्छिक एक टिकट निकाला जाता है और टिकट 5 के गुणज की संख्या की प्रायिकता क्या है। यानी बिना देखे एक टिकट निकाला जाता है और वो टिकट 5 के गुणज में हो, 5 के गुणज में, यानी या तो 5 हो या 10 हो या 15 हो या 20 हो, 5 के गुणज यही होता है, या तो 20 हो। तो यानी 1 से लेकर 20 तक लिखा गया है, तो टोटल प्रायिकता तो मेरे पास 20 है, टोटल प्रायिकता तो 20 है और आने की प्रायिकता क्या है, तो 5, 10, 15, 20 यही 4 में से कोई एगो आना है। तो 5, 10, 15, 20 टोटल 4 है, तो ऊपर 4 लिखेंगे, तो 4/20 यानी 1/5, तो 1/5 कौन सा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 25 टिकट जिन पर संख्याएं 1 से लेकर 25 तक लिखी गई है, 25 टिकट है 1 से 25 तक लिखी गई है। एक टिकट बिना देखे निकाला जाता है, तो टिकट की संख्या पर 3 या 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। यानी 1 से 25 तक लिखा हुआ है, 25 टिकट है और एक टिकट निकाल रहे हैं, वह तो 3 के गुणज में निकले या तो 5 के गुणज में निकले। तो सबसे पहले देखेंगे 3 के गुणज कई गो होगा उसमें। तो 25 को अगर हम 3 से भागा देते हैं, तो 8 पॉइंट कुछ, यानी 8 गो 3 के गुणज में होगा। और 25 को अगर हम 5 से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 5, यानी 5 के गुणज में 5 टिकट होगा, 5 के गुणज में 5 टिकट होगा और 3 के गुणज में 8 टिकट होगा, तो टोटल 8, 5, 13 टिकट होगा। तो हम जब प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल 25 है, तो 25 नीचे लिखेंगे और 8 और 5 13, निकालने की प्रायिकता 13 होगी, तो 13/25, तो 13/25 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 है, यानी हम कह सकते हैं 75 है, 0.75 है, तो नहीं होने की प्रायिकता, तो होने और नहीं होने की मिला करके 1 होता है, या 100 कह सकते हैं, उसको 100% कह सकते हैं। तो किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 है, तो नहीं होने की प्रायिकता तो 0.25 यानी 0.25 हो जाएगा। 1 में से 0.75 घटा लेंगे तो 0.25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है जिसमें 400 लड़का है, 400 लड़का है, शेष लड़कियां हैं, यानी 600 लड़कियां होगी। यदि एक विद्यार्थी चुना जाए, यानी बिना देखे चुना जाए तो लड़की हो, यानी 1000 विद्यार्थी में 400 लड़का है और 600 लड़की है, और एक विद्यार्थी को चुनना है उसमें,
और वो विद्यार्थी लड़की हो, लड़की होने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल मेरे पास कितना है? तो 1000 है, तो टोटल से चुनना है तो टोटल 1000 है। और लड़की उसमें से करा लड़की निकालना, एक ही को चुनना है और लड़की निकले वो, तो लड़की 600 है, तो 600 को रखेंगे ऊपर, 600 को रखेंगे ऊपर, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, यानी ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, 3/5, तो आपका आंसर बी हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अनुकूल परिणामों की संभावना ए है, प्रतिकूल परिणामों की संभावना बी है, और दोनों घटनाएं समसंभावी है, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल को हम लोग नीचे रखते हैं, तो टोटल ए और बी यानी ए प्लस बी हो जाएगा, टोटल ए प्लस बी हो जाएगा, टोटल को नीचे रखते हैं, और जिसका घटित होने की संभावना उसको ऊपर रखते हैं। तो कह रहा है घटना ए की घटित होने की प्रायिकता, तो ए को ऊपर रखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी। क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 लाल गेंद वाले थैले से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक थैली में 10 गो लाल गेंद रखा हुआ है, एक गेंद निकालना है और वो भी लाल ही निकले, तो लाल ही गेंद है उसमें और लाल ही निकालना है, तो संभव है कि एकदम 100% निकलेगा ही निकलेगा, तो 100% निकलेगा, इसका मतलब प्रायिकता 1 हो जाएगा, यानी 10 निकालना है और टोटल भी 10 ही है और लाल ही है, तो 10/10 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है PE बराबर 0.7 है, तो PE डैश बराबर क्या होगा? तो PE और PE डैश मिला करके 1 होता है, मिला करके 1 होता है, दोनों को जोड़ करके 1 होता है। तो अगर PE बराबर 0.7 दिया हुआ है तो PE डैश क्या हो जाएगा? तो 1 में से 0.7 घट जाएगा, तो यानी 0.3 बचेगा, तो आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है 12 खराब गेंद है, 12 को खराब गेंद है, पेन है, 12 को खराब पेन है और 132 को अच्छा पेन है, 132 को अच्छा पेन है, उसमें से मिला दिया गया है, यानी 12 को खराब पेन और 132 को अच्छा पेन को मिला दिया गया है, और इस मिश्रण में से एक पेन बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पेन अच्छा निकले? यानी 12 को खराब पेन और 132 को अच्छा पेन को मिला दिया गया है, जब मिला देंगे तो 112 और 132 हो जाएगा टोटल 144, 12 और 32 हो जाएगा 144, और कह रहा है ये तो पूरा हो गया कंप्लीट, यानी टोटल प्रायिकता 144 हो गया, तो टोटल को हम लोग नीचे रखते हैं। उसके बाद कह रहा है जो निकाला जाता है एक पेन वो अच्छा होना चाहिए, तो इसमें अच्छा कितना है? तो 132 को ऊपर रखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 11 × 12 132 और 12 × 12 144, यानी 11/12, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 1 से लेकर 25 तक में 1 2 3 4 यानी 25 तक में एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है, उसमें से एक संख्या निकालना है और वो अभाज्य निकले, वो अभाज्य संख्या निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्या 25 तक में होता कौन कौन है? तो 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11 13 17 19 और 23, टोटल 9 गो अभाज्य संख्या होगा, टोटल 9 गो अभाज्य संख्या होगा 25 तक में, और 1 से लेकर 25 तक में कुल संख्या 25 गो है, तो टोटल नीचे 25 हो जाएगा, तो 9/25 आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 1 2 3 से लेकर 21 तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 21 तक संख्या लिखा हुआ है, यानी 21 संख्या वाले टिकटों में से एक टिकट निकाला जाता है, और ये टिकट पर की संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी 21 तक अगर लिखा हुआ है तो 3 से विभाज्य कितने संख्या होंगे? यानी एक टिकट निकालेंगे तो 3 से विभाज्य संख्या वाला टिकट ही निकले, तो 3 से विभाज्य संख्या वाला 3 भी हो सकता है, 6 9 12 15 18 21, यानी 21 को अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 7, यानी टोटल 7 को संख्या है जो कि 3 से कटेगा 21 तक में, 21 तक में टोटल 7 को संख्या है जो कि 3 से कटेगा, तो टोटल 7 और नीचे हो जाएगा 21, यानी 7/21, 7/21 यानी 1/3, आपका आंसर ए हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि 144 बॉल पेन के समूह में, यानी टोटल 144 बॉल पेन था, उसमें से 20 गो बॉल पेन खराब है, यानी 20 गो बॉल पेन खराब है, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कितना था? तो टोटल 144 था, टोटल 144 था,
और कह रहा है 20 बॉल पेन खराब है, तो इस समूह में एक पेन निकालने की प्रायिकता क्या है यह पेन खरीदने योग्य हो। कह रहा है यह पेन खरीदने योग्य हो, तो 144 बॉल पेन के समूह में ही 20 को खराब था, तो हमको खरीदने योग्य तो खराब नहीं हो सकता, जो खराब है उसको तो हटा देंगे, कहा कि खरीदने योग्य पूछ रहा है। खरीदने योग्य मतलब अच्छा पेन, तो 144 में से अगर 20 को हटा देते हैं तो बच जाएगा 124 गो। 144 में से 20 हटा देंगे तो 124 गो, यानी 124 गो खरीदने योग्य है। और टोटल पेन कितना है, तो 144 पेन है, तो 124 बटा 144 देख लेते हैं कितना आता है। तो 31 से कटेगा ये, 31 से कटेगा ये, और ये 36 से कटेगा, यानी 31 बटा 36 आपका आंसर होगा। 31 गुने 4 124 और 36 गुने 4 144, यानी 31 बटा 36 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 करा है पीई बराबर 0.05, तब पीई डैश बराबर क्या होगा, तो पीई डैश निकालना है तब 1 में से 0.05 घटा देंगे, यानी 1 में से 0.05 अगर घटा देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 0.95, 0.95, यानी 1 में से 0.05 घटाएंगे, यानी साफ साफ कह सकते हैं कि 1 में से यानी 100 में से 5 घटाएंगे, यानी 0.5 यानी 5 है, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बचेगा, 0.95 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है 5 पत्तों दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तो इसको अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता बेगम का हो। यानी टोटल 5 ही पत्ता का चर्चा है, यहाँ पे 52 पत्ता की गड्डी का कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग 52 से मतलब नहीं रखेंगे। तो 5 पत्ता टोटल है, तो नीचे रखेंगे 5, और पाँचों पत्ता को मिलाया गया है। 5 में है कौन कौन, तो दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। तो निकालना क्या है, तो बेगम है, तो बेगम तो एक ही गो है, तो निकलेगा तो एक ही पत्ता, कोई बेगम एक ही गो है, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 करा है कोई घटना ई एम तरीके से हो सकती है, कुल परिणाम की संख्या एन हो सकती है, तो पीई बराबर क्या होगा, तो पीई बराबर क्या होगा, तो कुल परिणाम को नीचे रखेंगे और जो घटना घटने वाली है उसको ऊपर रखेंगे, तो एम तरीके से हो सकती है, m/n आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 है एक बैग में 5 सफ़ेद, 7 लाल, 4 काली और 2 नीले रंग की गेंद हैं। एक गेंद को इस तरह से निकालते हैं कि इस गेंद को सफ़ेद या नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल गेंद पहले देख लेते हैं कि टोटल प्रायिकता मेरा क्या हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, टोटल 18 हो रहा है, टोटल 18 हो रहा है। और निकालना क्या है, तो कह रहा है कि सफ़ेद या नीली होने की प्रायिकता, अगर एक गेंद निकालते हैं वो सफ़ेद हो या फिर नीली हो, तो सफ़ेद है 7, सफ़ेद है 7 प्लस नीली कितना है, नीली है 2, तो 7/7 + 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 9, 7 2 9, तो टोटल निकालने की प्रायिकता 9 है और टोटल प्रायिकता 18 है, तो 9/18 यानी 1/2। ये सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सफ़ेद गेंद 5 ही गो है, यहाँ कह रहा है सफ़ेद निकले या नीली निकले, ऐसी प्रायिकता पूछ रहा है। तो सफ़ेद 5 ही गो है, तो 5 गो सफ़ेद है और प्लस 2 गो नीली है, तो 5 और 2 7, टोटल 7 गो है। और कुल प्रायिकता मेरा 18 गो है, टोटल गेंद 18 गो है सब मिला के, तो 7/18 आपका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक बक्से में 5 से लेकर 20 तक संख्याएं अंकित कार्ड है, यानी 5 से लेकर 20 तक के संख्याओं का कार्ड रखा हुआ है। एक पूर्ण वर्ग संख्या वाले कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी, यानी उसमें से एक संख्या निकालना है, यानी एक कार्ड निकालना है और वो कार्ड पूर्ण वर्ग संख्या वाला होना चाहिए। तो 5 से लेकर 20 तक में लगभग टोटल 16 कार्ड होगा, उसमें 5 से लेकर 20 तक में टोटल 16 कार्ड होगा। और हमको वो कार्ड चाहिए जिसमें वर्ग हो, तो वर्ग वाला संख्या उसमें कितना होगा, तो 5 से 20 तक में एगो 9 है जिसमें जो वर्ग संख्या है, एक 16 है जो वर्ग संख्या है, यानी 9 और 16 यानी 2, तो 2 को ऊपर रखेंगे, 16 को नीचे रखेंगे, 1/8 आपका सही आंसर होगा बी सी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गुलाम, बेगम, बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं। गुलाम, बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं, तो इसको फेस कार्ड कहते हैं, इसको फेस कार्ड कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 है घटना ई और घटना ई डैश का योग क्या होता है। तो घटना घटना और नहीं घटना यानी दोनों को मिला देते हैं तो उसका योगफल 1 कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का है प्रायोगिक प्रायिकता किस संख्या के आसपास होती है। प्रायोगिक प्रायिकता के मतलब होते हैं हम प्रयोग करके चेक करेंगे कि प्रायिकता किसके आसपास होती है। तो हम कोई भी सिक्का को अगर उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यानी प्रयोग करके हमको चेक करना है। तो या कोई भी घटना यानी कोई घटना घटित होना या घटित नहीं होना, तो टोटल तो हम लोग टोटल प्रायिकता तो 2 हो जाएगा, घटित होना या नहीं होना 2 हो जाएगा। अगर किसी का भी एक का निकालना है तो ऊपर 1 हो जाएगा। या सिक्का को ही अगर उछाल के देखते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 2 हो जाएगा, और ऊपर कोई भी एक ही आएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा। तो ये आसपास की बात कर रहा है, तो 1/2 के आसपास ही होता है जब भी होता है तो प्रायोगिक प्रायिकता में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग जो है यानी घटित होना और घटित नहीं होना, सभी का योग हमेशा 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है किसी सिक्के को अनेक बार उछाला जाए, चित या पट अनेक बार प्राप्त होते हैं, तो परिणाम चित और पट को क्या कहते हैं। तो इसको समप्रायिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है, यानी 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन है पीई बराबर यानी जो प्रायिकता होता है वो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी डायरेक्ट फार्मूले की चर्चा कर दिया और यही सही है, यही फार्मूला सही है। यानी आने की संभावना ऊपर और कुल संभावना नीचे, यही सही है, आपका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 का है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तियों के गड्डी में से, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तियों की गड्डी में से काला इक्का यानी गड्डी में से काला इक्का और काली बेगम ली जाती है। काला इक्का और काली बेगम ली जाती है, यानी इक्का काला हो तो काला इक्का 2 गो होता है, इक्का टोटल 4 गो होता है, 2 गो काला 2 गो लाल, तो काला इक्का 2 गो होता है। काली बेगम भी 2 गो होता है। तो काला इक्का और काली बेगम 2 गो हो गया, 4 गो निकाल ली गई, 4 गो उसमें से निकाल ली गई। तो जब 4 गो निकाल ली गई तो बचा टोटल 48 गो, टोटल 52 गो था, 4 गो निकाल लिया गया तो बच गया 48 गो। अब क्वेश्चन कर रहा है यानी शेष पत्तियों में से एक पत्ती निकाला जाता है बिना देखे, यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाली जाती है। तो एक बादशाह या एक बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब 48 में से ही निकाला जाता है तो टोटल 48 को हम नीचे रखेंगे, उसमें से एक बादशाह या एक बेगम निकले तो बादशाह तो टोटल 6 होता है, बादशाह टोटल 6 होता है, और बेगम जो है 2 गो पहले निकाल चुके हैं, बेगम 2 गो पहले निकाल चुके हैं, बादशाह टोटल 4 होता है, बादशाह टोटल 4 होता है, तो 4 गो बादशाह है उसमें और 4 गो बेगम भी होता है, लेकिन बेगम में से 2 पहले ही हम निकाल के अलग कर दिए हैं, तो 2 ही गो बेगम उसमें बच रहा है। तो 4 गो बादशाह और 2 गो बेगम उसमें है, तो कह रहा है बादशाह निकले या बेगम निकले। तो 4 और 2 6, टोटल 6 ही को निकल सकता है उसमें, तो 6/48 यानी 1/8 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 2000 ईस्वी में 2 मित्रों का जन्म हुआ, उनके एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या है। यानी 2000 ईस्वी में 2 मित्र पैदा लिए, दोनों एक ही दिन पैदा लिए, ऐसी प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 2000 ईस्वी जो है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होता है, लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होता है, और 366 हो जाएगा नीचे। उसके बाद दोनों दोस्त एक ही दिन पैदा होना है, तो कोई एक ही दिन ऐसा होगा जो दोनों दोस्त पैदा लेगा, तो 1 ऊपर रखेंगे, यानी 1 ऊपर रखेंगे, 1/366 आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक बक्से में 19 गेंद है, एक बक्से में 19 गेंद है, इन पर 1 से लेकर के 19 तक अंक लिखी हुई है, 1 2 3 इस तरह से 19 तक अंक लिखी है। इस बक्से से एक गेंद निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि इस गेंद पर एक सम संख्या लिखी हो।
यानी 19 गेंद है, 1 से लेकर 19 गेंद है और 1 से लेकर 19 अंक तक लिखा हुआ है। एक गेंद निकाला जाता है और वो सम संख्या निकले। तो 1 से लेकर 20 तक, अगर हम 1 से लेकर 20 तक बात करें तो 10 को सम संख्या होगा। लेकिन अगर 20 को छोड़ दें, यहाँ 19 तक की बात किया है, 1 से 19 तक, तो 1 से 19 तक मात्र 9 को सम संख्या होगा और टोटल संख्या 19 तक है, तो टोटल 19 यानी 9/19 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक बैग में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, तो 5 3 8, टोटल तो 8 गेंद है, टोटल 8 गेंद है, यानी 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है और इस बैग से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाली गई गेंद काला कलर का हो, यानी निकाली गई गेंद काला हो। तो काला कितने हैं, तो 5 को काली गेंद है, तो 5 काली गेंद है, तो 5 को ऊपर, 5 और 3, 5 काली 3 लाल, 5 और 3 टोटल 8 नीचे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5/8, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रायिकता क्या होगी कि 1 से लेकर 35 तक, 1 से लेकर 35 तक संख्याओं में से कोई संख्या 7 का गुणज हो। 7 का गुणज यानी 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी 7 का गुणज 35 तक 5 को होगा। तो 5 को 7 का गुणज होगा तो 5 ऊपर और टोटल को नीचे, यानी 5/35, 5/35 का हो जाएगा 1/7, 7 पचे 35, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कौन सी निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती की बात कर रहा है, तो ये 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और भिन्न में, जब भिन्न की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ 1.5 है, तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। 2/5 हो सकता है, 30% हो सकता है, यानी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है, 20 बल्बों में से एक बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है। इस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 20 में से एक बल्ब खराब है, यानी कहने का मतलब यह है कि 20 में 20 बल्ब था, उसमें से एक बल्ब खराब है, तो खराब का प्रायिकता पूछ रहा है। तो टोटल 20 है, तो 20 हो जाएगा नीचे, एक बल्ब खराब है तो 1 हो जाएगा ऊपर, आपका आंसर हो जाएगा 1/20। क्वेश्चन नंबर 72 करा, यदि किसी संख्या, यानी यदि संख्याएँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 में एक संख्या x चुनी जाती है, मोड x 3 से छोटा होने की प्रायिकता क्या है। मोड x बराबर 3 से छोटा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अगर हम सब को मोड में डालेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1, ये 0 ही है, ये 1, 2, ये 3 है। तो कह रहा 3 से छोटा होने की प्रायिकता, तो 3 से छोटा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को है 3 से छोटा, तो 5 ऊपर हो जाएगा, टोटल 7 है तो 7 नीचे हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5/7। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक बच्चे के पास इस प्रकार की पासा है कि उन पर A, B, C, D, E और A, B, C, D, E और L अंकित किया हुआ है। एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल है 6, एक पासा में टोटल 6 अंक 6 होता है, तो टोटल नीचे 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि A आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखेंगे A कितने बार अंकित किया गया था। तो A 2 बार अंकित किया गया, स्टार्टिंग में भी A है और लास्ट में भी A है, तो A हो जाएगा 2 बार है तो 2/6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 यानी 0.62 है संगीता द्वारा जीतने की। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। अगर संगीता जीत रही है 0.62 तो रेशमा क्या जीतेगी। तो 1 में से अगर 0.62 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, तो 0.38 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.38। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, एक थैले में 5 लाल गेंद कुछ नीले गेंद हैं। यानी एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीले गेंद है। नीले गेंद के निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है।
यानी नीला गेंद की जो प्रायिकता है लाल गेंद से 3 गुनी प्रायिकता हो रहा है। अगर मान लीजिए लाल गेंद निकालते हैं उसके बाद नीला गेंद निकालते हैं तो नीला गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की 3 गुनी है, यानी लाल गेंद से 3 गुनी प्रायिकता, यानी 3 गुनी प्रायिकता नीला गेंद का है। तो 3 गुनी प्रायिकता नीला गेंद का है तो 3 गुनी गेंद भी होगा ये। तो नीला गेंद 5 का 3 गुनी क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 76 करा, यदि अंग्रेजी के शब्द, ये अंग्रेजी के शब्द है टोटल, इस शब्द में से एक अक्षर बिना देखे निकाला जाता है और निकाला गया अक्षर स्वर है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले टोटल अक्षर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 है। और स्वर की बात कर रहा है कि इसमें से स्वर है यानी निकाला जाता है, वो स्वर निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो डबल ए है 2 गो, फिर 3, 1 4 1 5 और 1 6, टोटल 6 है, तो 6/13 आपका आंसर हो जाएगा 6/13 सी। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि प्रारंभिक घटना क्या है। प्रारंभिक घटना क्या है, तो जिस घटना का केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है, इसके इक्का होने की संभावना क्या है। यानी एक पत्ती निकाली जाती है तो इक्का होने की संभावना क्या है। टोटल पत्ती हो जाएगा 52 और पत्ती में यानी 4 गो इक्का होता है, 4 इक्का होता है तो उसमें एक इक्का निकालना है, तो टोटल 4 इक्का होता है, तो 4/52 यानी 1/13। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती परस्पर क्या कहलाती है। उसको अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, जो 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। क्वेश्चन नंबर 80, निश्चित घटना क्या है। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 2/3 ये 1 से कम है, तो ये भी प्रायिकता है, ये प्रायिकता है। 15% यानी 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 15% है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.7 यानी डी नंबर ऑप्शन में है 0.7 यानी 1 से कम होना चाहिए, तो ये भी आपका 0.7 है, तो ये भी हो सकता है। माइनस में नहीं होना चाहिए यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या यानी 1 3 5, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या 3 गो होता है, 1 3 5, तो 3 ऊपर, एक पासा में टोटल प्रायिकता 6 होता है, तो 6 नीचे, तो 3/6 यानी 1/2 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। असंभव घटना मतलब 0, जो घटित नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो उसका हो जाएगा 0, और जो निश्चित है उसका आंसर 1 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0.5 यानी माइनस में कभी नहीं हो सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 2/3 ये हो सकती है, 0.7 ये भी हो सकती है, 15% ये भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर इसमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो 52 पत्तों में से बादशाह 4 गो होता है, 4 बादशाह होता है, जिसमें 2 काला और 2 लाल होता है, 2 काला और 2 लाल होता है। कह रहा है काले रंग की बादशाह, काले रंग की बादशाह यानी टोटल काले रंग की बादशाह 2 हो जाएगा, और बटा 52 यानी 2/52, इसका आंसर हो जाएगा 1/26, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन में है पीई जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है ये। उसके बाद सी नंबर में ऑप्शन में कह रहा है कि -1 के बराबर या -1 से बड़ा या बराबर, -1 का कोई चर्चा नहीं, माइनस में कोई भी संभावना नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है।
आपका बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कभी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर घटना असंभव हो तो 0 हो जाएगा, अगर घटना निश्चित हो तो 1 हो जाएगा। तो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो आपका हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों पर एक ही संख्या आना, तो हो सकता है कि पहला पे 1 दूसरा पे भी 1 आ जाए, पहला पे 2 दूसरा पे भी 2 आ जाए, पहला पे 3 दूसरा पे भी 3, 4 तो 4 और 5 तो 5 और 6 तो 6। यही संभावना बन सकता है कि दोनों पासों पे एक ही संख्या कितनी बार आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 बार आ सकता है। और 2 पासों को उछालने पर टोटल संभावना 36 बनता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 6/36 यानी 1/6 आपका बी नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता क्या है। एक पत्ता निकाला जाता है तो उसमें रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पत्ता, अगर हम 52 पत्तों में से एक पत्ता अगर बिना देखें उसको निकालते हैं तो रानी आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका मतलब टोटल रानी जो है, टोटल रानी उसमें 4 गो होता है, 4 गो टोटल रानी होता है। टोटल 52 पत्ता है तो 4/52 करेंगे अगर 4/52, तो 4/52 को अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 1/13, 13 × 52 1/13, जो कि इसमें आंसर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/13। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है पीई बराबर 0.08, तो पीई डैश बराबर क्या होगा। तो एक में से 0.08 घटा देंगे, 1 में से 0.08 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.92 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। लाल रंग का और तस्वीर वाला पत्ता, तो ताश की गड्डी में तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 गो होता है। तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है, जिसमें 6 गो लाल कलर का, 6 गो काला कलर का। तो तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है, 6 लाल और 6 काला। तकरा तस्वीर का पत्ता भी होना चाहिए और लाल भी होना चाहिए, तो 6 ही गो होता है लाल का तस्वीर वाला पत्ता। तो 6/52, तो 6/52 को हम काटेंगे तो 3/26, आपका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 करा यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। यानी कोई घटना घटा और घटना नहीं घटा, दोनों का योगफल क्या होता है। तो ये 1 होता है, यानी अधिकतम आपका प्रायिकता 1 होता है। तो ये अगर निश्चित घटना होता है तो उसको 1 बोलते हैं, यानी पीई और पीई डैश दोनों को मिला देंगे तो 1 हो सकता है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है। 6 काले और 8 उजले, यानी 8 6 14, टोटल 14 गेंद है। उसके बाद कराए कि कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। तो उजला गेंद कितना है इसमें, तो 8 गो उजला गेंद है, तो 8/14, यानी इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4/7, आपका आंसर हो जाएगा 4/7। क्वेश्चन नंबर 93 करा है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ यानी योगफल 7 होने की प्रायिकता क्या है। 2 पासों को उछाला गया एक साथ, दोनों का योगफल 7 होने की प्रायिकता क्या है। तो 7 कब कब हो सकता है, या तो पहला पे 6 हो, पहला पे 1 हो, दूसरा पे 6 हो, या पहला पे 2 हो, दूसरा पे 5 हो तो भी 7 हो जाएगा जोड़ करके, या 3 और 4 हो तो भी 7 हो जाएगा, या फिर 4 और 3 हो, यानी पहला पे 4 हो दूसरा पे 3 हो तो भी 7 हो जाएगा, या 5 या 2 हो तो भी 7, 6 या 1 हो तो भी 7 हो जाएगा। तो टोटल प्रायिकता 2 पासा का 36 होता है, टोटल 36 होता है। और यहाँ जो आ रहा है जोड़कर 7 वो 6 आ रहा है, तो 6/36 को अगर काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6, सही आंसर हो जाएगा 1/6। प्रायिकता से लगभग 93 क्वेश्चन हैं। 93 क्वेश्चन यानी जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे या जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे सभी बनाए गए हैं। लगभग 100 के आसपास यानी 93 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हैं।
इसको एक बार नहीं 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी देख सकते हैं आप इसको देख लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कोई अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।